हमें देखो सबने बताया आटा कैसे गूंदना है, झाड़ू कैसे मारनी, कैसे बिहेव करना है, कपड़े कैसे पहने। इंडस्ट्री कोई भी ना डोमिनेटेड नहीं होती, तो मेरे को पता नहीं क्यों जिद थी। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो हंगामा करना है। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों को कहा जाता है कि लड़की हो तो लड़कियों जैसे काम करो, किचन में ध्यान लगाओ, परिवार का ख्याल रखो। ऐसे में जब कोई महिला इस रूढ़िवादी सोच को चुनौती देकर अपने लिए अपना मकाम हासिल करती है तो वो बन जाती है एक ट्रू इंस्पिरेशन। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा मामगैन और आप देख रहे हैं डाबर वैदिक टी प्रेजेंट्स चाय टाइम म्यूजिक्स, एक ऐसा शो जहां चाय की चुस्कियों के बीच में बात होती है कुछ ऐसी इंस्पायरिंग विमेन लीडर्स से जिनकी कहानियां, सक्सेस जर्नीज आपको जरूर मोटिवेट करेंगी। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से। वीना गुप्ता, फाउंडर एंड एमडी ऑफ सीम ग्रुप ऑफ कंपनीज। वीना साथ ही एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, इन्हें लेडी बॉडीगार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ट्रूली वीना एक एपिटमी है करेज और स्ट्रेंथ की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। मैंने सोचा मैं भी चाय की थोड़ी चुस्की ले लूं क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। हमारे साथ बहुत अच्छा साथी है डाबर वैदिक टी। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं वीना। हम जैसे बहुत सारी लड़कियां जो छोटे शहर से आती हैं, हमको ये ड्रिल किया जाता है दिमाग में कि क्या काम करना चाहिए, क्या जॉब रिस्पेक्टेबल जॉब है। जब आपने लिए अपना करियर पाथ चुना तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऑब्वियसली मेघा, जब हम बड़े होते हैं, जो हमारा समाज है वो लड़कियों को एक सप्रेस करके रखते ही हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो चुनौतियां तो आती ही हैं। चुनौतियां जो हैं वो समाज की होती हैं, घर वालों की होती हैं, ये सब कॉन्शियस जो हमारी स्टीरियोटाइप है उनकी होती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों पहन रही हो, पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, घर में तो जाके तुम्हें खाना ही बनाना है। बचपन से अगर मैं अपने आप को देखूँ तो हमने वो किया भी। सबसे पहला काम रोटी बनाना सीखना, आटा गूंदना सीखना। तो चुनौतियाँ ये आती हैं कि जब आप बाहर निकले तो क्यों निकले, कैसे निकले और किसके साथ निकले। तो ये बेसिक सी चुनौतियाँ जो हैं, मैं ये बोलूँगी कि हमारी सामाजिक मुद्दा है और आई थिंक हमने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, मैं ऐसा करूँगी तो मुझे हजारों बार सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि लोगों को कैसे समझाया जाए कि आप क्या करना चाहती हो। तो मैं तो बिल्कुल टॉम बॉय जैसी थी, किसको भी पीट दो, किसी का भी रिक्शा लेके भाग जाओ। और जब मोहल्ले में लड़कियों को कोई छेड़ता था मेरे स्कूल के टाइम पे, तो नेचुरली ना इंस्टेंट आती थी कि ऐसा क्यों किया, तो मैं निकल पड़ती थी। रामलीला जब होती है तो मैं उसमें जो अवतार भी थी वो सीता का ना लेके मैं रावणा का लेती थी क्योंकि मुझे सीता नहीं बनना। तो आई थिंक ये बचपन से ही ना संघर्ष करते करते मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था 18 साल की उम्र में कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जो कि बहुत ही स्टीरियोटाइप है और जो बोला गया है कि बस कॉलेज ख़त्म करो, शादी करो, अपने घर जाओ। तो इन सब चुनौतियों के बीच में आपने सेल्फ डिफेंस, कॉम्बैट और फिर आगे जाके आपने मॉडर्न सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये जर्नी मतलब इम्पॉसिबल सी लगती है, आपने कैसे अचीव किया? दिमाग में वही था तो वही किया। तो उस समय रिसोर्सेज में या तो हमारे टाइम पे फैशन इंडस्ट्री होती थी या फिर हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट। तो मैंने उस समय वो कोर्स किया, जॉब भी वही की। तो मैंने 8 साल उस जॉब में अपने आप को ढालने की कोशिश की। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये जो मेरा परिवर्तन हुआ, जो मेरा संघर्ष, जो फाइट हुई मेरी शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा सामना करना पड़ा कि मुझे लगा कि दुनिया हिल गई कि मैं अपनी सुरक्षा तो चलो बात की बात है, डॉटर की कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ सेल्फ डिफेंस करते हैं। फिर मेरी कुदरती जो जॉब है होटल की, मैंने जॉब छोड़ के जो एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वो एक सिक्योरिटी कंपनी थी और वो इंटरनेशनल कंपनी थी। तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप कैसे इस फील्ड में आओगे, क्या इक्विप्ड हो। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि भाई कर लेंगे। आई बीन ट्रेंड इन ऑल एस्पेक्ट्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट है, हार्डकोर ट्रेनिंग मुझे दी गई, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग थी। एंड दैट वाज आफ्टर लाइक माय बेबी वाज बॉर्न। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी चेंजेस हैं। तो उस समय की जो समस्याएं होती हैं मदर की, वो उससे भी बड़ी चुनौती थी कि बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया, ये क्या ज़रूरी है ये सब करना। तो वो
आई थिंक एक डेडिकेशन थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, ये ऐसे तो नहीं चलेगा। एक किक थी कहीं ना, एक खुद से मैं इंस्पायर होती गई कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। और शायद मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, तो ये लोगों का क्या कहना आपको खुद ही ना थोड़ा थोड़ा सेप्रेस कर देता है। तो आई थिंक ये जो आपकी ड्राइव थी कि ये पैशन की इसको अचीव करना है, उसने आपको आगे तक धकेला, आगे तक मोटिवेट किया। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगी मैं वीना दैट एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जिसे हम कहें सिक्योरिटी सर्विसेज, वहाँ पे दाखिल होना और वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना एज अ कंपनी, उसमें ज़रूर आपको चैलेंजेस आए होंगे। क्या लोग यकीन कर पाते थे कि दिस फ्रेल जेंटल लेडी विल बी एबल टू रन अ सिक्योरिटी सिस्टम? क्लाइंट्स क्या आप पे भरोसा कर पाते थे कि एक औरत मुझे प्रोटेक्शन दे सकती है? वो उस समय कैसे चैलेंजेस थे? तो जब मैं इस फील्ड में तैयार होके आई तो पहला क्वेश्चन तो मेरे घर वालों का ही था कि ये क्या करने जा रही हो। अच्छा, अब उसमें एक्सेप्ट करना एक लेडी को, तो यू कैन इमेजिन कि जिस इंसान को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो इस आशा से आए हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 6 फुट का लड़का होगा, मैस्कुलिन गाय होगा, बड़ी सी बॉडी होगी एंड ही विल बी माई प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब एक लेडी आ जाती है एंड दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट लुकिंग गर्ल, छुई मुई सी लड़की, सॉफ्ट स्माइल, सॉफ्ट स्पोकन। तो उनको समझ में नहीं आया कि ओ आयु माई ईपी, हाइट कंस्ट्रेंट था, लेकिन मैं पूरी इक्विप्ड थी। तो अब उनको आप कन्विंस कैसे करोगे? 5 साल लगे पहले तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में। जब हम उनसे मीटिंग करने जाते थे तो पहला क्वेश्चन, अरे मैडम आओ ना चाय पियो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे यूज्ड टू आस्क कि आपके ऑफिस में कोई मेल स्टाफ नहीं है क्या? मैं बोलती थी नहीं, मैं ही हूँ। खासकर जो ये वाले होते हैं कि लेडी है शाम को मिलने क्या, तो ये दूसरे चैलेंज हो गए सोसाइटी वाले। और जो क्लाइंट वाले थे उनकी एक्सेप्टेंस हो गई मेरी हाइट की, मेरा सॉफ्ट दिखना, और मैं कभी कभी साड़ी पहन के चली जाती थी ईपी पे, बिकॉज आई हैव लर्नड इन माय बिजनेस कि ईपी इज़ नॉट द शो ऑफ बिजनेस, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इंटरनेशनल हुई थी। हमें रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपको दिखना चाहिए। हमने ये सीखा कि यू हैव टू इवॉल्व इनटू अ क्राउड विदाउट बीइंग नोटिस, दैट आई एम प्रोटेक्टिंग यू। So in that way you would be a better EP than somebody who's bulky and very obviously. Because अगर मुझे आपको मारना है तो मैं आपके ईपी को पहले मारूंगा या मारूंगी। अब जो मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, जब उनको पता चला तो उनका सरगाज़म ये निकला, ओ ओके एस्कॉर्ट मैनेजर होगी, दैट डिमीनिंग फीलिंग, वो सिक्योरिटी गार्ड होगी। Then I started writing like CPO, Certified Protection Officer, just for the understanding. And 17 साल के बाद I got my first award. उस समय मैं स्टेज पर रो पड़ी and I said कि अब मैं, and उस समय मैं 47 years की थी, जो मैंने अपनी TEDx टॉक में भी बोला है। जो मैंने कहा 47 साल की, I'm aging and you have like accepted me now. इंडस्ट्री कोई भी ना डोमिनेटेड नहीं होती। I think we as a women we don't choose that. So किसी ने भी नहीं लिखा कि सिक्योरिटी इज ए मेल डोमिनेटिंग, इट मेंट फॉर एवरीबडी। मैंने और आपने नहीं चूज़ की क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने नहीं बोला, है ना, आर्मी जैसे लड़कियों ने नहीं चूज़ की, हमें सिखाया ही नहीं। तो मेरे को पता नहीं क्यों जिद थी, मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो हंगामा करना है। 3rd नंबर की मैं लड़की थी, निगलेक्टेड चाइल्ड, कोई पूछता ही नहीं था। 3रे नंबर का बच्चा होता है ना, उसको कोई नहीं पूछता। प्रॉब्ली टू गेट दी अटेंशन मैं सारे लड़कों वाले काम करती थी। ऑल्सो आपने बहुत काम किया है ऑन सेल्फ डिफेंस, और आज आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेती हैं टू एम्पावर विमेन कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके बारे में हमें बताइए कि व्हाट डज इट एंटेल। जो सुनने वाली बहुत सारी लेडीज़ हैं वो अपने आप को कैसे इक्विप कर सकती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो मेघा, सेल्फ डिफेंस जो मैंने जब सीखा, ऑफ कोर्स एज आई सेड कि मैंने अपनी नीड के लिए सीखा। तो 2008 में जब मैंने सीखा तो मैंने जो पहली ट्रेनिंग की थी वो गुड़गांव की ट्रैफिक विमेन कॉप्स की थी। मैंने रियलाइज़ कि इनको कितनी ज़्यादा परेशानी है। आई हैव लर्न एंड सीन कि वो जब सड़क पे खड़ी होती हैं, जब नया कॉन्सेप्ट आया था, तो उनको भी कोई पीछे से टैप करके चला जाता है। तो दे आर ऑल्सो नॉट सिक्योर दो दे आर द पुलिस ऑफिसर। देन 2000 में वी स्टार्टेड आवर ओन NGO। इसके अंतर्गत हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। आई थिंक इट्स मेल एंड फीमेल सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो व्हाट वी टीच प्रिवेंशन। सेल्फ सेफ्टी एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कैसे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मैं आपको टिप दूंगी। अगर हम सड़क पे जब चलते हैं तो वी आर ट्यून टू
वॉक टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना, हम लेफ्ट पे ही चलते हैं। अब आज की डेट में आपने बच्चों को देखा होगा या हम सब भी, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक मेरे पीछे से आ रहा है एंड आई एम बिजी ऑन माई फोन, मेरा पर्स टंगा हुआ है। समटाइम तो आई हैव सीन कि व्हाट्सएप पे भी आप बिजी हो, इंस्टाग्राम पे बिजी हो, स्टोरीज डाल रहे हो, सब कुछ वी आर डूइंग ऑन रोड। हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं, किसी पार्टी से आए हैं, सड़क पे हमने फोटो खींची। इमेजिन जब आप रोड पे जब ऐसा करते हैं तो कोई आपको वॉच कर रहा है और वीक टारगेट हो आप, क्योंकि पीछे से आपकी गाड़ी आई, आपका फ़ोन जा सकता है, आपकी चेन जा सकती है, आपको भी किडनैप किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक सी टिप है कि जब हम अपने सेफ जोन से बाहर आते हैं, जब हम सड़क पे आते हैं, जो मेरा बीच का ट्रांजिट टाइम है घर जाने का, चाहे मैं कैब में जाऊँ या फिर सड़क पे जाऊँ, अपनी गाड़ी में जाऊँ, वो थोड़ा रिस्क होता है और खासकर लड़कियों के लिए। तो इसका राइट रेमेडी है कि आप अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक चलें, फेसिंग द ट्रैफिक। सो आई एम वॉकिंग, seeing the traffic coming towards me, so I walk towards the traffic so that I can see कि वहाँ से कोई कार आ रही है तो कोई मुझे सामने से अटैक करेगा तो I can block it। एक नॉर्मली हमारा रिस्क होता है कैब में, यहाँ से मान लीजिए मैं गुड़गांव जाऊँगी, रात का टाइम है, so that's a 1 hour risk, you know। मान लीजिए आप कैब में बैठ के सो गए, आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, हमने स्टीरियोटाइप की बात की, मान लीजिए मैं सो गई और मैं फ़ोन पे ऐसी बातें कर रही हूँ एंड देन समबडी इज़ कैलकुलेटिंग माई कैरेक्टर। हो सकता है मैं पार्टी से आई हूँ, मैंने कुछ ड्रिंक ले रखी है, तो वो मेरा कैरेक्टर जज हो रहा है कि मैं कैसी लड़की हूँ। हमारे देश में सीता और गीता आपको पता ही है, हंसी तो फंसी, यू नो, ये सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट बनी है। तो ये सारी हमें ध्यान रखना है कि हम कैब में अलर्ट होके बैठें, अपनी लोकेशन को शेयर करें, और शेयर भी ऐसा ना करें कि हमने शेयर कर दी। यू हैव टू बी लाउडर, डेटरेंट क्रिएट करना है कि येस मैंने आपको लोकेशन भेजी है, मैं ड्राइवर भैया के साथ ये सो एंड सो है। ये बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात तो है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वाइल हम ये ज़रूर एम्फसाइज करेंगे कि देयर इज़ अ नीड फॉर द माइंडसेट ऑफ द मेन ऑल्सो टू चेंज, बट लड़कियों को भी अपने आप को इक्विप करना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी में। फाइनली सॉरी मैं आपको इसमें क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। सी माइंड जो मेन का है, किसने डेवलप किया? एक औरत ने। सो जिम्मेवारी है एक माँ की कि शी शुड इक्वली डेवलप हिज माइंड हाउ टू रिस्पेक्ट ए फीमेल। और वो फादर की भी इतनी जिम्मेवारी है, क्योंकि द वे यू ट्रीट योर वाइफ एट होम ही इज वॉचिंग। तो ये समाज माँ ने चेंज करना है, पिता ने चेंज करना है, और वो 5 साल की उम्र से ही शुरू करना है। हमें देखो सबने बताया आटा कैसे गूंदना है, झाड़ू कैसे मारनी, कैसे बिहेव करना है, कपड़े कैसे पहने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें वी हैव टू रेज आवर वॉइस डिफरेंटली एंड वी हैव टू एम्पावर आवर गर्ल्स। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपसे बात करते करते जो आपने बताया कि आई एम इमेजिनिंग कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती होगी, फिजिकली एग्जॉस्टिंग होती होगी। मैं जानना चाहूँगी कि what is your secret of unwinding? When do you unwind? मेरे लिए तो you know sitting with a cup of chai, and this chai is very unique. It Actually, has some this is a you know good chai, benefits हाँ. of so many Ayurveda you know herbs. तो आप क्या करती हैं? आपका क्या है वो राज टू अनवाइंड एंड यू नो ग्लो लाइक यू आर ग्लोइंग? मेरा रूटीन है, अपना फिक्स रूटीन है कि वट एवर इट इज़, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। दैट्स लाइक आई थिंक आपका ब्रेन ट्यून्ड अप होता है कि यू हैव टू बी फिट। आई ईट हेल्दी, कोई जंक फूड नहीं खाती, और ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी नहीं जाती। तो सीक्रेट ये है कि पार्टी जाना हो तो थोड़ा सा फाइबर खा लो। हैव योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, जैसे 8 to 8:30 अपना ब्रेकफास्ट कर लें, लंच बिटवीन 1 and 2, एंड देन मिड स्नैक्स जो होते हैं आपके 4 से 6, एंड देन हैव योर डिनर बाय 7:30। तो आई थिंक व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ मच यू ईट। मैं डाइट बिल्कुल नहीं करती, मैं मीठा इतना खाती हूँ, मतलब आई रियली हॉग, आई एम अ फूडी। दैट इज़ सो हार्टनिंग टू हियर। फाइनली वीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी गए साल आप गूगल का विमेंस डे का फेस रही हैं। बहुत सारी लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन है, जो सोच भी नहीं सकती कि इस डोमेन में हम जा सकते हैं। हाउ डज दैट मेक यू फील एज एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी women who are also watching you right now? If you ask me, like when I see my that Google, I can think मुझे अभी भी मतलब relate नहीं होता, but so when they called me, so I thought maybe some like you know prank calls and all, how it possible, but they said like you know you've been chosen the Google icon and all, so उसके बाद बॉम्बे में शूट वगैरह हुआ। तो आप मानोगे नहीं, जब उन्होंने मुझे पिक्चर वगैरह भेजी तो एक तो इधर DND पे लगा था बड़ा सा, राइट साइड सुष्मिता सेन एंड लेफ्ट में मेरा होर्डिंग था, एक साइबर हब में लगा था। तो मैं साइबर हब गई, सो आई सेड कहाँ है, मतलब आई वाज थिंकिंग इतना कहीं पे आप साइड कोई पे छोटा सा वो ढूंढ रही थी। देन ये रेस्टोरेंट था, मैंने ऐसे देखा,
पूरी बड़ी सी दीवार पे इधर विद्या बालन एंड इट वाज मी एंड देन आई वाज लाइक ये मैं हूँ, और मैं ऐसे करके देखने लगी। ये जब अचीवमेंट आई तो मतलब मेरी ऐसे मैं इमोशनल तो नहीं होंगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सो आई वांट टू टेल ऑल दी गर्ल्स कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, ऑनेस्टी है और एक करिश्मा है और बिलीफ है, तो आई थिंक कभी रुको मत। तो ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर गूगल आइकन बनना है या कुछ भी करना है तो डेडिकेशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू वांट टू बी। माय मदर शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी एंड हमने शायद उन्हीं को देखा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हमारी जो मदर्स हैं वही हमारी इंस्पिरेशन होती हैं। और बहुत ही अच्छा लगा वीना आपसे बात करके, एंड आई थिंक दैट वीना ने बिल्कुल सही बात की है कि इफ़ यू सेट योर माइंड्स एंड हार्ट्स टू इट देन स्काई इज़ द लिमिट। छोटा पोस्टर नहीं, पूरी दीवार पे आप चाहेंगी। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक वीना फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। अगर आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो डू ड्रॉप अस अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी डाबर वेदिक टी प्रेजेंट्स चाय टाइम म्यूजिंग्स के अगले अंक में। टिल देन कीप सिपिंग, कीप स्माइलिंग।